हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब के लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आजकल हो सकता है कि एक हफ़्ता गुजरा हुआ है जो वो भी, आज का प्रेजेंट डे भी और उसके बाद के आने वाले दिन में भी। यानी कि कुछ दिनों से लोग आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं और वो अगर रखे हुए हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में तो वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी, जर्नल। आपके काम को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, आपकी वर्किंग को, आपके तरीक़ाकार को। विक्ट्री, 28, कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाह क्या बात है। यू आर जस्ट लाइक दिस इमेज। काफ़ी खौफनाक हुए हैं आप कुछ लोगों के लिए। आपसे लोग बात करते हुए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर एक इस तरह की एनर्जी है, जबकि मतलब अटैकिंग मोड नहीं है, ये विजन मोड है। कैन यू सी दिस? आई लव लायंस। शेर वैसे तो बहुत ही खूंखार होता है, लेकिन शेर शेर होता है, शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। दिस कुड बी योर एज, बिकॉज सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कच्ची उम्रों के नहीं हैं, बट दिस कुड बी योर एज। और 50 नंबर आपका कोई 50 नंबर कोई सिग्निफिकेंट होगा आपके CNIC में, आपके सेलफोन नंबर में, आपके बर्थ के जो डिजिट्स होते हैं उनको मिलाने में, आपका कोई भी ऐसा गाड़ी का नंबर, रजिस्टर नंबर, यू नो, काइंड ऑफ थिंग। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पावरफुल। लोग आपके अंदर एक ऐसी पावर नोटिस कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि यानी आपके अंदर एक रौब है, खौफ नहीं, एक रौब है। और वो रौब जो है वो इंटेग्रिटी की वजह से। इंटेग्रिटी कहते हैं जनाब दयानतदार, ईमानदार, लॉयल। जो इंसान ऐसा हो जो कि फुल ऑफ सदाकत जिसको कही जाती है, इंटेग्रिटी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर से बिल्कुल ऐसा। और जिसने खुद कुछ गलत नहीं किया होता ना, उसको किसी चीज़ से फिर डर नहीं लगता। ये वाली एनर्जी जो है वो इसमें नज़र आ रही है। तो कुछ लोग होते होंगे जो रेफ़र करते होंगे इनसे बात कर लो, लेकिन सामने वाला बोलता होगा नहीं, इनसे बात करते हुए डर लगता है। हालांकि आप कोई ऐसा खा जाने वाला मामला नहीं होगा, जैसे शेर खामोश है, लेकिन इम्प्रेशन जो है वो ऐसा था। और ये चीज़ जो है वो इन तीनों कार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं बाय द बुक, बाय द बुक। ये देखें, कवानीन में ये लिखा है, कानून की ज़बान ये है, दरअसल उसूल ये कहता है और फलाना ये कहता, लेकिन जब बात आती है उनके अपने ऊपर, तब आती है जो हड्डी उनके हलक में फंसी हुई होती है। आजकल आप में लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अब आप उस एक लकड़ी से बाकी सबको या उनको ख़ुद को क्या हाँकेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी कोई आपकी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आगे से ड्रामेबाजियाँ आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन जो आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है और जो आपका आउटकम आता है ना, वो किसी ना किसी वर्किंग के बाद आता है, जिसके ऊपर अगला आपसे बहस में नहीं पड़ रहा। लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि जब इन्होंने वर्किंग कर ली है
जब इन्होंने प्लान बना लिया है, जब इन्होंने कुछ फैसला कर लिया ना, तो अब इनसे पंगा नहीं लिया जाए, अब इन्हीं की चीज़ को इन्हीं के गले, यानी कि अगर उनका अंगूर खट्टे हैं वाली बात, या अगर उनकी नहीं पट रही, तो वो आप में ये नोटिस कर रहे हैं और ये कहकर गुजर रहे हैं कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन डाले, चलो इसने खुद ही बांध दी तो चलो ठीक है। आपके साथ कुछ लोग मुझे लग रहा है कि ऐसे एसोसिएटेड हैं जो आपके सेम सिटी टाउन कंट्री में नहीं है, लेकिन आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन है और वो आपकी मूवमेंट को, आपके हर सिचुएशन के स्टेप लेने को बहुत क्लोजली नोटिस कर रहे हैं कि ये इस जगह पर अगर हम होते तो हम ये कहते, इस जगह पर अगर हम होते तो हम ये बोलते। और सिमिलरली आप कुछ उन लोगों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं जो लोग आपके साथ सेम सिटी टाउन कंट्री में नहीं रहते, बट दे आर क्वाइट हैप्पी कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं बड़ी विन विन सिचुएशन में कर रहे हैं, कोई ऑड बात नहीं हो रही। इस वक्त आपका हर डिसीजन जो है वो आपके फेवर में जा रहा है। लोग आप पे ये बार नोटिस कर रहे हैं कि अब इनसे कुछ गलत नहीं हो रहा, अब इनसे कोई भंडा नहीं हो रहा। आप ये देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, आँख बंद करके जैसे कहते हैं ना कि भाई मैंने तो कानून की किताबें घोल के पी ली हैं। अब कानून सिर्फ मज़लूम के ऊपर थोड़ी लागू होता है, कानून तो जालिम पे भी बराबर है और मज़लूम पे भी बराबर है। तो जो इंसाफ वाली बात है, शायद आपके साथ कुछ मामला ऐसा है कि आपको वाकई कुछ चीज़ें उसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अजबर हुई हुई। अगर आप देखें तो उसकी आँख पे पट्टी बंधी है, लेकिन पीछे के जो पन्ने पर जो पेपर है, जिसे पेपरस पेपर कहते हैं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और नीचे जो है वो उसके हाथ में तराजू है। यानी कि आँख बंद करके भी अगर आपको इंसाफ से काम लेना पड़ा तो आप नहीं चूकेंगे, बिकॉज़ आपके जहन में ये कि आप प्रायोरिटी पहले जस्टिस को देंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आके बात करें क्या करें, गलती तो उन्हीं की है। तो लोग अब ये देख रहे हैं कि अब आप डील क्या करेंगे, अब आप हैंडलिंग क्या करेंगे, अब आप डीलिंग क्या करेंगे, अब आप बात क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे क्या, और अब आप इस सूरत हाल में क्या आपका फ़ैसला होगा। तो नंबर 6 है, नंबर 28 है, 21 है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आपके घर के लोग, आप जिनके साथ मिलकर काम करते हैं वो लोग, आपकी सराउंडिंग में जितने आपके जान पहचान के लोग हैं वो लोग, वो काफ़ी सिमिलर सिचुएशन से गुजरते हुए अपना ओपिनियन लेकर आते हैं, लेकिन जब एक फ़ाइनल वर्डिक्ट जिसे कहना चाहिए ना, स्ट्रैटेजी करने के बाद जब एक फ़ाइनल वर्डिक्ट आपका आता है तो वो सब कुछ ठंडा कर देता है और विन विन सिचुएशन है, विक्ट्री सिचुएशन। स्ट्रैटेजी, डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल, लॉग मेंटेनेंस, ये आपकी अच्छी जा रही है। अगर आपको डायरी लिखने का शौक़ है तो ये बहुत फ़ायदेमंद बात होती है, क्योंकि लोग अक्सर एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं भाई आप इस पे ज़रा साइन कर दीजिए, आप इस पे ज़रा साइन कर दीजिए, चिड़िया बिठा दें। लोगों को चिड़िया नहीं बिठानी होती, कि चिड़िया बिठाने का मतलब है कि आपने मान लिया जो चीज़ कही गई है, जो चीज़ ऑर्डर के तौर पे कही गई है या नोटिफिकेशन के तौर पे कही गई है, आप इस बात को मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ कोई है जो आपको नोटिस कर रहा है कि भाई इन्होंने तो चारों तरफ से घेरा हुआ है और अब इस सूरत हाल में क्या बोला जाए या क्या कहा जाए। सही है जनाब। चलिए देखते हैं लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट को रिवील करेगा, आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू है जिसको लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। और फिर मैं टैरो से निकालूंगी लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। फ्री, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी फैलने वाला, एंड बॉर्डरलेस, सवाना। सनराइज, अवेकनिंग, कॉन्शियसनेस, रिविलेशन। कोई प्रेयर करते हैं आप और उस प्रेयर की वजह से आपके ऊपर काफ़ी हकीकतें रिवील हो जाती हैं। आपको यू आर गिफ्टेड, आई मस्ट से, और गिफ्टेड हैं आप जिसमें आपके ऊपर बहुत बड़ी अता ये है कि आपके ऊपर लोगों की सच्चाई खुल जाती है।
ट्रैवलिंग, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, अननोन। देखिए मैंने कहा था ना कुछ लोग आपसे बाहर वाले भी मिले हुए हैं, कुछ वो भी आप में कुछ ना कुछ नोटिस कर रहे हैं। कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो है वो बहुत क्यूरियस है। शायद आप बहुत नटशेल में रहने वाले इंसान हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है लोगों को, जो वो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, इन्होंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। वैसे तो बहुत गलत मकामात पे ये मिसाल इस्तेमाल होती है, लेकिन अपने अंदर ये बहुत इन डेप्थ मीनिंग रखती है कि तजुर्बा जो है इनको जगह जगह का है। तो उससे ऐसा लगता है कि आपके पास जब कभी भी कोई मौजू होता होगा बात करने के लिए, आपके पास उसकी कोई एक एविडेंट मिसाल होती होगी कि ये आंखों देखा वाक़या है, ये विद प्रूफ है, ये किसी की कही भी बात है, ये एनेक्डोट जिसको कहते हैं, या डिकोड करना चीज़ों को, तो ये वो वाला तरीक़ाकार है। तो उस पे लोगों को लगता होगा कि कैसे इनके पास है ना। और आजकल लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि यार जो बात करो उसके पास इससे रिलेटेड इनके पास एक मिसाल होती है, इससे रिलेटेड इनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, इससे रिलेटेड इनके पास एक लोगों जिस तरह के लोग आपसे डिस्कशंस में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप सिस्टर हैं, आप बेटी हैं, आप जॉब करते हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप पढ़ाते हैं, या जो कुछ भी करते हैं आपके पास है और तजुर्बा है, तो लोग एक दूसरे को रेफ़र भी कर रहे हैं, यार तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम जाके इनसे डिस्कस करो। लेकिन लोग आते हुए डर रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, कोई अपनी कहानी आपको बिठाकर सुनाना शुरू करेगा, आपकी कॉन्शियसनेस पकड़ लेगी कि भाई सच बोलो, सच बोला तो फिर काम होगा, सच बोलोगे तो बात बनेगी। एंड यू क्वाइट आपसे काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे वेबिनार्स नहीं होते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हो गई कि आपका बहुत ज़्यादा दुनिया के हर वर्ल्ड एट लार्ज जिसको कहना चाहिए, आपका लोगों से कोलैबोरेशन होता होगा, ऐसा लग रहा है, बिकॉज फ्री, एक्सपेंसिव एंड बॉर्डरलेस, बियॉन्ड द कास्ट, क्रीड एंड कल्चर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हैं वो ओपन हैं हर किसी के लिए। This makes a rich experience. This is something very 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 nice. कोई आपके साथ जो है ना ड्रूम्स, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी अपने अंदर एक नॉलेज रखते हैं। कोई आपके पास साइकिक एबिलिटी है, जिनकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अगला जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार वो ना पकड़ लेंगे, एक्चुअली ये जो है ना सेंस कर लेंगे, इनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी लोग आप में जो नोटिस कर रहे हैं ना, वो ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई उनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, उनके ऊपर एक अवेकनिंग ऑलरेडी है, वो स्पिरिचुअल हैं और वो पकड़ लेंगे, उनका यकीन, उनका अक़ीदा बड़ा पुख्ता है। तो वो जो ये तो खैर रून्स एक नॉलेज है कि तो ये तो एक इल्म है, ये एक एजुकेशन है अपने अंदर, और टैरो में बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। बट लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, दे आर क्वाइट सरप्राइज टू सी कि आप पकड़ कैसे लेते हैं। एंड फिर वो पता है, वो ये नोटिस करते हैं कि इनका कौन स्पाई है, इनको किसने ख़बर दी। ये ख़वातीन में तो खैर बहुत ही बड़ा मसला होता है, ठीक है ना। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं। लेट मी सी द पर्सनैलिटी टाइप। यहाँ पे भी मैंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए, ये भी लाइट शेयर टैरो है, बहुत ही खूबसूरत, कीपर्स ऑफ द लाइट। इसमें डिफरेंट कल्चर की सेक्रेड लेडीज़ जो हैं वो इसमें हैं। और लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी आपके अंदर वो नोटिस कर रहे हैं, किस तरह के पर्सन को वो आप में देख रहे हैं, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। सर्नोस और कर्नोस, लाइफ फोर्स। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। विक्ट्री। आप किसी को ना बहुत, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हो रहा, और कोई आपकी तरफ, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मे बी अगर इस वक्त ऐसा हाई टाइम चल रहा है कि कोई अगर आपको इतना ज़्यादा पसंद करके अगर आपको डेट पर लेकर जाएगा और आपको बुलाएगा और आपसे मीटअप करेगा, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बहुत रोमांटिक डेट करें।
बिकॉज इस वक्त आप बहुत एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पैशन हुए हुए, यानी कोई आप किसी को तो आप बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं, जो भी आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है वो आपके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट पुल अपने आप का फील कर रहा है कि भाई मैं चाहने के बावजूद भी ना अपने आप को नहीं रोक पा रही या रोक पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ना खिंचाव फील हो रहा है। खौफ अपनी जगह, इंटेग्रिटी अपनी जगह, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कोई आपकी पर्सनल लाइफ को टटोलने के लिए बहुत तैयार, बिकॉज आप किसी को अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी हुई हुई है, और इसी वजह से शायद लोग आपको आजकल नोटिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए और देखते हैं जनाब, टैरो से देखते हैं कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फोर ऑफ सोर्ड्स, रिजर्व, साइलेंस। मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में होते तो क्या कहते, बिकॉज दे आर क्वाइट एंड यू आर ऑल्सो डीलिंग इन द सेम वे। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आपका बिहेवियर जो है उनके टूवर्ड्स ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से लोगों में अटेंशन जो है ना वो रुकी हुई है। पेज ऑफ सोर्स, कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक करता है और somebody is after, you know, वो कोई है, किसको दे आर क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका अब डिसीजन क्या होगा, आप इस सूरत हाल पे क्या फ़ैसला करेंगे, आप इस सूरत हाल पे अपना क्या ओपिनियन देंगे। दे आर वेरी वेरी क्यूरियस। कोई प्रपोज़ल है, कोई ऑफ़र है, किसी भी तरह की, किसी भी काइंड की ऑफ़र हो सकती है, एंड मैनी पीपल आर वेटिंग कि अब आप इस प्रपोज़ल पे, इस ऑफ़र पे क्या कहें। दे आर वेरी वेरी क्यूरियस। कोई सूरत हाल हुई है, कोई वाक़या हुआ है आपकी फ़ैमिली में, आपके काम की जगह पर, आपकी लाइफ में, और उसमें किसी को आपसे कोई निगोशिएट करना है, किसी को आपसे बात करनी है, लेकिन एक खौफ है, एक रौब है आपकी शख्सियत का, और उस रौब में ही लोग बहुत ज़्यादा तुज़बुज़ हुए हैं कि आपका ओपिनियन, आपकी क्या ख्वाहिश, आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई ले रहा है आप में इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली, और मे बी शायद ये वो पर्सन है जो बहुत खामोशी से नोटिस कर रहा है। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट देयर आर मिक्स थिंग्स। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो चीज़ें फैक्ट्स हैं जो कि नज़र आ रही हैं। अब क्यों नोटिस कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, और उसमें ज़रूरी ये है कि करंट एनर्जीज़ ज़रूर पता हो कि लोग आप में जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं तो ये उससे बहुत ज़्यादा मैच करेगा जब आपकी करंट एनर्जीज़ आएंगी। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस तरह की एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से लोग आप में ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। डेफिनेटली इंसान अपनी स्ट्रेंथ भी अपने हिसाब से दिखाता है और अपनी वीकनेसेस भी जो है वो अपने हिसाब से उनको कवर करता है, लेकिन इस बात पर आप ज़रूर इत्मीनान रखें कि आपका एक रौब है, एक दबदबा है, आप फेयर पर्सनैलिटी हैं, और अगर वाकई आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अवेकेंड है तो प्लीज़ उसको रिफ़ाइन करें, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, और उसको स्ट्रेंथन करने का एक ही तरीक़ाकार होता है कि आप प्योर सोल के साथ जो है ना वो आप रहें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। कहीं पर भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।